Are you worried company will collapse the moment you stop hard work? अगर आपकी भी यही समस्या है कि भाई मैंने अगर पर्सनली हार्ड वर्क करना छोड़ा ना, कंपनी खत्म, लेट मी शेयर विद यू। अरे ये बात है तब की, मैं सुबह ब्रेकफास्ट का टाइम है और 5 स्टार होटल के वॉशरूम में था। वहां पर बिजनेस ओनर फ्रेंड है, वो भी वहीं पर मेरे साथ ही उस इंपॉर्टेंट एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। मैंने कहा यार बड़े वरीड लग रहे हो, बड़े परेशान लग रहे हो भी सुबह सुबह। कहता क्या बताऊं यार, यार मैं ना ये सोच रहा हूं कि जितनी मेहनत से मैं काम कर रहा हूं, आज सुबह 5:30 बजे अब हम 5 स्टार होटल के अंदर डिस्कशन कर रहे हैं बिजनेस ग्रो करने के बारे में, बिजनेस की वर्किंग के बारे में। लेकिन मैं सोचता हूं अगर मैं एक दिन भी ऑफिस नहीं गया ना, पूरा बिजनेस कोलैप्स कर जाएगा। मैंने कहा ऐसे कैसे, आओ जरा बाहर बैठ के बात करते हैं। वॉक करते करते अब हम बैठ गए टेबल पे, वेटर बढ़िया सी एक मॉर्निंग टी लेकर आया और हम दोनों बात करने लग गए। तो मैंने कहा आप बताओ जी क्या कह रहे थे, क्या वरीड है तुम्हारी, सोर्स क्या है उसका। कहते सोर्स ये है कि देखो बिजनेस में ना कई तरह की आरडीजीएस होती हैं, कैश हैंडल करना है, पेमेंटें आनी है, पेमेंटें जानी है, पार्टियों से मिलना है। अगर मैं बिजनेस के अंदर खड़ा नहीं हूं ना, ये हमारे एम्प्लॉय ना गोदाम में से सारा सामान ही उठा के ले जाए, कई बार तो ये मुझे डर लगता है। वो तो शुक्र है भगवान का, मेरे पिताजी मेरे साथ हैं और वो आरटीजीएस वगैरह का काम ऑफिस में कई बार संभाल लेते हैं। या तो मैं 1-2 दिन की छुट्टी पे बाहर जा सकता हूँ या पिताजी जा सकते हैं, इकट्ठे तो हम जा ही नहीं सकते। शादी, मैरिज और बहुत सारे फंक्शन, फैमिली फंक्शन नहीं अटेंड कर पाते हम। क्यों? क्योंकि बिजनेस को ना कंसिस्टेंटली ऑपरेशन को हैंडल करने के लिए मेरी सपोर्ट चाहिए, मुझे वर्क करना पड़ेगा, सेल्स वालों को गाइड करना है, सबको समझाना है। अगर मैं मान लो ऑपरेशन को ऑटो मोड में डाल भी दूं, सेल भी करूं, तो भी तो मुझे ही मरना खपना पड़ेगा उसके अंदर सेल करने के लिए भी। क्या करूं, बिजनेस कोलैप्स कर जाएगा। फाइनेंस में कुछ सोल्यूशन है इसका? मैंने कहा सोल्यूशन देख रहे हो? कहता यार तुझे मजाक सूझ रहा है, मेरी ये जिंदगी की समस्याएं हैं, मेरे जैसे बहुत लोगों की समस्याएं हैं। तो तुम्हारे साथ तो बहुत से बिजनेस ओनर तुमसे डील करते हैं, ऐसी समस्या शेयर की होगी। मैंने कहा बिल्कुल शेयर की है, लेकिन मैं उसका एक स्पेसिफिक सोल्यूशन दे रहा हूं। आर यू इंटरेस्टेड? अच्छा आप लोग भी इंटरेस्टेड हैं जो वीडियो देख रहे हैं? चलो मैं आप सबको ये सोल्यूशन देता हूं, सुनो ध्यान से। हाँ, ध्यान से देखो, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है क्रिएशन ऑफ नेटवर्थ एंड पैसिव इनकम। देखो बिजनेस के अंदर आप मेहनत कर रहे हो, सारे काम कर रहे हो, एट द सेम टाइम आप बिजनेस को चलो ऑटोमेशन में भी ले आ रहे हो, ऑपरेशन को भी ऑटोमेशन में लेके आ रहे हो, सेल के ऊपर भी वर्किंग कर रहे हो। बट फाइनेंस में ना जब तक आप ये सोल्यूशन नहीं लगाओगे, फाइनेंस वाला सोल्यूशन, वो क्या है, अपनी नेटवर्थ के ऊपर फोकस करके वो क्रिएट करो, साथ के साथ ना पैसिव इनकम जनरेट करो। अब ये क्या होती है पैसिव इनकम? पैसिव इनकम होती है जैसे प्रॉपर्टी पे रेंट आता है, रेंटल इनकम। आपने कहीं पैसे इन्वेस्ट किए हैं, इंटरेस्ट रिसीव होता है उसके ऊपर। आपने बुक लिखी है उसकी, रॉयल्टी इनकम आ रही है। आप अपनी कहीं ना कहीं कुछ ऐसे पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, वर्किंग है, डिजाइन है, आगे आपने उसको फ्रेंचाइज मॉडल के ऊपर चला रखा है, वो ऑटोमेशन के ऊपर चल रहा है, वहां से आपकी पैसिव इनकम आ रही है। अब पैसिव इनकम आने का सबसे पहला सोर्स क्या है? नेटवर्थ आपने अपनी क्रिएट करनी है। अरे ध्यान ही नहीं देते लोग नेटवर्थ है कि नहीं है, बस काम ही किए चले जा रहे हैं, काम ही किए चले जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि रोज सुबह उठ के ऑफिस जाना, मेहनत करना, रात को आके सो जाना इज ऑल अबाउट डूइंग द बिजनेस एंड ग्रोइंग द बिजनेस। कुएं की मिट्टी कुएं में लग जाती है, यानी कि जितना गहरा कुआं खोदोगे उसमें से मिट्टी निकालोगे और वही मिट्टी कुएं में लग जाती है। दैट मीन टू से बिजनेस आपको जितना कैश और प्रॉफिट जनरेट करके दे रहा है, अल्टीमेटली वो बिजनेस के अंदर ही लग जाता है। ये बहुत बड़ी बात है। ये हमारे हिंदुस्तान में, इंडिया में अर्थशास्त्रियों ने, चाणक्य ने खासकर ये बताया है कि हमने, आज भी सच है ये, बनिया कम्युनिटी, मारवाड़ी कम्युनिटी, आप बात करो जो धंधे में बहुत सक्सेसफुल है, अब तो बहुत बहुत नॉलेज आ गई है इसके अंदर। तो आपने क्या किया,
बिजनेस की ग्रोथ के साथ में बिजनेस में से मनी को निकाल के सेपरेट एरिया में आपने उसको इन्वेस्ट करना है, ताकि सर्दी गर्मी ठंडे गर्म मौसम के अंदर जब बिजनेस को रिक्वायरमेंट हो तो आपकी नेटवर्थ सपोर्ट करेगी आपके बिजनेस को। और आपने इस तरीके से क्रिएट कर दिया कि वो नेटवर्थ एक सफिशिएंट इनकम जनरेट कर रही है, और आप बिजनेस के अंदर काम नहीं कर रहे, बिजनेस के ऊपर काम कर रहे हैं। जिन ऑपरेशनल एक्टिविटी को ऑपरेशन में और सेल में आप हैंडल करते हैं, आप उसके लिए टीम मेंबर को रखो, उसको जितनी सैलरी देनी है ना, अरे आपकी नेटवर्थ तो उतनी इंटरेस्ट इनकम, रेंटल इनकम, अदरवाइज पैसिव इनकम जनरेट कर लेगी। अपने आप को फ्री करो। अब ये नेट वर्थ जनरेट करनी है आपने। नेट वर्थ, सारा ध्यान कहां पर जाएगा? नेटवर्थ जनरेट करने के लिए। तो बिजनेस आपका एक कैश फ्लो का इंजन है। सिर्फ और सिर्फ बिजनेस को एक गेम की तरह देखो, उसको एक कैश फ्लो जनरेशन इंजन की तरह देखो, जहां पर आपने रियल वैल्यू ऐड करनी है इन द लाइफ ऑफ आपके कस्टमर की। उनकी लाइफ को सॉल्यूशन दे रहे हो, रियल वैल्यू ऐड कर रहे हो, वहां से बिजनेस मनी जनरेट कर रहा है। वो मनी बिजनेस को जितनी चाहिए उतनी चाहिए। अब उससे आप नेटवर्थ क्रिएट करते हो और पैसिव इनकम जनरेट करते हो। वो पैसिव इनकम अब आपको लाइफ सपोर्ट करती है, आपको बैकअप प्रोवाइड करती है। तो यानी कि नेटवर्थ क्रिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस विषय में अगर और डिटेल में आप जानना चाहते हो, ऐसा है, 1 डे की वर्कशॉप होती है जिसको मैं करता हूँ। सुबह 9 से लेके शाम को 5 और 6 तक चलती है ये वर्कशॉप। आप उसमें आना और डिटेल में बताएंगे। पर्सनली मिलो, वैसे मिलो, मैसेज करो, व्हाट्सएप करो। अरे यार, ये ना आपको अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करना है नेटवर्थ को। बड़ा जरूरी है, बड़ा जरूरी है। हर सपोर्ट के लिए मैं अवेलेबल हूँ, लेकिन अपने बिजनेस में ना इसको इंप्लीमेंट कर लो कि नेटवर्थ कैसे क्रिएट करनी है, पैसिव इनकम कैसे क्रिएट करनी है। अब ऐसा है, मेरे दोस्त ने कहा था कि मुझे ये नॉलेज शेयर करनी है सभी के साथ में। मैंने शेयर किया आपके साथ में। अब इस YouTube वीडियो को आप प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने सभी ग्रुप्स के अंदर आपने शेयर कर देना है जिनको इससे बेनिफिट हो सकता है। और कोई दिक्कत हो, सपोर्ट हमेशा हमारी आपके लिए अवेलेबल रहेगी। इसी तरह से मुस्कुराते रहो। लाइफ इज अ सेलिब्रेशन। थैंक यू।